सभी लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं अभिषेक सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ स्टडी। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकी 2024 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 को कंप्लीट करेंगे। साथ ही इसमें हम अंतरिम बजट 2024 और 25 भी कंप्लीट करेंगे। 27वां भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट्स 2023, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 8वां संस्करण। जारीकर्ता केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वर्ष 2023 सर्वेक्षण का विषय अवशिष्ट से धन, वेस्ट टू वेल्थ। 2024 सर्वेक्षण का विषय कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकिल करें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों में अकेले शीर्ष स्थान पर रहा। रैंक सबसे स्वच्छ शहर, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य। फर्स्ट हमारा इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, महाराष्ट्र में इंदौर मध्य प्रदेश। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तो ये महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़। रैंकिंग सबसे कम स्वच्छ शहर, सबसे कम स्वच्छ शहर में कोलकाता पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल, हावड़ा पश्चिम बंगाल। सबसे कम स्वच्छ राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है, राजस्थान है। एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के शासवड़ सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। पाटन और लोनावाल को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों को फर्स्ट मूवर सिटी अवार्ड नौरोजाबाद मध्य प्रदेश को दिया गया है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को फर्स्ट मूवर सिटी का अवार्ड पणजी गोवा को दिया गया है। बनारसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। दूसरा स्थान प्रयागराज का रहा। मध्य प्रदेश के मऊ छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी शहर बोर्ड घोषित किया गया है, ठीक। उसके बाद हमारा वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में कुल 4777 शहरी स्थानों को निकाय में 61 छावनियों, 8 गंगा किनारे वाले शहरों को भाग लिया। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला। स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए गान नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। फिर आता हमारा भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। में सड़क दुर्घटना 36.5% हो गई। वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना 1.68 लाख लोगों की मौत हुई। 2021 की तुलना में 12% की बढ़ोतरी हुई। सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मृत्यु उत्तर प्रदेश 13.4%। एनएच पर सबसे अधिक दुर्घटना तमिलनाडु। नेशनल हाईवे पर अधिक दुर्घटना तमिलनाडु। सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले शहर दिल्ली है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 और 16 से 2019 और 21 की अवधि में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या 2015-16 में 24.85 थी, जो घटकर 2019 में 14.96 हो गई है। उत्तर प्रदेश में गरीबों के अनुपात में तेजी से कमी आई। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, मध्य प्रदेश का स्थान रहा। वर्ष 2015-16 में 2019-21 की अवधि में गरीबों की तीव्रता
47% से घटकर 44% हो गई। नोट, जनवरी 2024 में जारी नीति आयोग रिपोर्ट चर्चा पत्र भारत में बहुआयामी गरीबी नामक एक चर्चा पत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान 28.8 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। गरीबी में रहे लोगों का अनुपात 2013-14 में 29.17 से घटकर 2022 और 23 में 11.28 हो गया है। निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 जुलाई 2023 में जारी। नीति आयोग द्वारा जारी तीसरा संस्करण है। राज्यों में शीर्ष 3 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पहाड़ी हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान पर उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेश छोटे, शीर्ष स्थान पर गोवा। बिहार का 22वां स्थान है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 जुलाई 2023 में जारी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। PGI 2.0 में 73 संकेतकों में 1000 अंक शामिल हैं। वर्ष 21-22 के लिए PGI 2.0 ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम ग्रेड दक्ष 940 अंक से अधिक प्राप्त नहीं किया है। पंजाब और चंडीगढ़ ग्रेड प्रविष्टा 2 641 से 700 अंक हासिल किए हैं। नीति आयोग का स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट मई 2023 में जारी। विश्व बैंक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020 और 21 जारी किया गया है। 19 बड़े राज्यों में शीर्ष 3 केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान बिहार 19वां, उत्तर प्रदेश 18वां। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान है त्रिपुरा। छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पर मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेशों में स्थान है लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेशों में अंतिम स्थान है दिल्ली। भारत में जल स्रोतों की पहली गणना वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट्स। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिसमें 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में, 2.9% शहरी क्षेत्रों में, जल स्रोतों की मात्रा तालाब में जल 59.5, टैंक में जल 15.7, जलाशय में जल 12.1, जल संरक्षण योजना चेक डैम जल में जल 9.3, झील में जल 0.9%, अन्य स्रोतों में 2.5। जल स्रोतों को स्वामित्व निजी संस्थानों के पास 55.2 और सार्वजनिक क्षेत्र के पास 44.8% है। जल स्रोतों की संख्या के शीर्ष 5 स्थान पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम। जल स्रोतों की संख्या के अंतिम राज्य सिक्किम। कुल जल स्रोतों में 78% जल स्रोत मानव निर्मित एवं 22% जल स्रोत प्राकृतिक है। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों और जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। तमिलनाडु में झीलों की संख्या सर्वाधिक है। जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 अप्रैल 2023 में जारी। केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री R.K. सिंह ने राज्य मंत्री ऊर्जा दक्षता सूचकांक SCEI 2021-22 रिपोर्ट में जारी की। राज्यों को 2 समूह फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। फ्रंट रनर श्रेणी में 60 अंक से अधिक स्कोर वाले राज्य शामिल, जबकि अचीवर श्रेणी में 50 से 60 अंक के बीच में स्कोर करने वाले राज्य शामिल हैं। तो हमारे 5 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना।
फ्रंट रनर श्रेणी में हैं, जबकि 4 राज्य हैं असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब अचीवर श्रेणी में हैं। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 2021-22 27 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर S चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण NMIS 21-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी किया। सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे अभिनव इनोवेटिव राज्य, इसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन दीव, तेलंगाना और तमिलनाडु हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 जून 2023 में जारी। केंद्रीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत शिक्षा संस्थानों की ऑल इंडिया रैंकिंग 2023 जारी किया गया। यह 18वां संस्करण है। उच्च संस्थानों की रैंकिंग, पहला स्थान है हमारा समग्र ओवरऑल श्रेणी में हमारा IIT मद्रास लगातार 5वीं बार है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। इंजीनियरिंग श्रेणी में हमारा IIT मद्रास है। प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद है। चिकित्सा श्रेणी में एम्स नई दिल्ली। विधि कानून श्रेणी में हमारे नेशनल लॉ स्कूल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की है। इनोवेशन श्रेणी में IIT कानपुर है। फार्मेसी श्रेणी में हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद है। कॉलेज की श्रेणी में मिरांडा हाउस दिल्ली। कृषि एवं संबंध क्षेत्रों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये न्याय प्रणाली के प्रमुख 4 स्तंभों पुलिस, कारागार, कानूनी सहायता, न्यायपालिका की क्षमता को आकलन करता है। इसके अतिरिक्त ये राज्य मानवाधिकार की क्षमता की भी अलग से आकलन करता है। पुलिस, कोई भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस की महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे को पूरा नहीं करता है। केवल कर्नाटक पुलिस बल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं एवं पिछड़ा वर्ग अनिवार्य कोटा पूरा कर लिया है। कारागार अंडमान और निकोबार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में विचाराधीन कैदियों को 60% से अधिक हैं। कानूनी सहायता, विविध सेवा क्लिनिकों की संख्या में कमी की दर्ज की गई है। न्यायपालिका चंडीगढ़ जिला अदालतों में सिक्किम उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय में स्वीकृत संख्या से अनुसार न्यायाधीश कार्यरत नहीं है।